सो नाउ वेयर इज द कैच, वेयर इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम यहाँ है। तो जब भी बात आती है फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स के बारे में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है फैट बर्नर का। सो मैं फैट बर्नर को आपको सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, तो फैट बर्नर के बारे में थोड़ा आइडिया आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ। सो व्हाट इज़ फैट बर्नर? फैट बर्नर वही है जो कि इसका नाम इसको जस्टिफाई कर रहा है, फैट बर्नर विच हेल्प्स अस टू बर्न फैट। तो फैट बर्नर यूजुअली हमारे बॉडी में थर्मोजेनेसिस कराता है, जिससे कि ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर को राइज कर देता है, जिससे कि हमारा एपेटाइट सप्रेस हो जाता है, हंगर सप्रेस हो जाता है और हम फैट बर्न करने लगते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी कहा जाता है कि फैट बर्नर एक एनर्जी बूस्टर की तरह भी काम करता है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक हाई कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू दोज कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि फैट लॉस कर रहे हैं, प्राइमरी गोल उनका फैट लॉस है, तो ऑब्वियसली वो एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे हैं। सो फैट बर्नर उन्हें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। सो नाउ वेयर इज द कैच, वेयर इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम यहाँ है। तो मेजर फैट बर्नर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उनमें होता है फैट ब्लॉकर्स, जो कि हमारे फैट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड अप कर जाते हैं और उनको वो अब्जॉर्ब होने नहीं देता है। तो इसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट्स और इसका एक मेजर इफेक्ट ये है कि ये हमारे दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब होने नहीं देता है बॉडी में, जिसके कारण हमारे बॉडी में वेरियस हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगती है और हमें डायरिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अभी फैट बर्नर क्यों नहीं लेना है? देखिए, फैट बर्नर का जो इफेक्टिविटी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। ये तो पहला है, दूसरा तो मैं बाद में बताऊंगा। शॉर्ट लिव्ड इन अ सेंस, आप फैट बर्नर ले रहे हो, आप जितने दिन उस पिल्स को लोगे उतने दिन ही आपको इफेक्टिविटी दिखाएगा। जब आप उसको पिल्स को लेना बंद कर दोगे, उसकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाएगी और आप फिर से अपने पुराने स्टेट में चले जाओगे। ये ऐसा करता है आपके बॉडी को बिफोर आफ्टर एंड आफ्टर स्टेट में बांट देता है। बिफोर एंड आफ्टर का कोई मसला नहीं रहता है। सो फैट बर्नर बेसिकली नॉर्मल पीपल के लिए है नहीं। फॉर एग्जांपल मेरा बेसलाइन ये है, आज मुझे स्टेज में जाना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, तो मेरे बॉडी में जितने भी वाटर अभी भी होल्ड किया हुआ है, इसको पूरा डिटेन कर देना है ताकि मेरे मसल स्ट्राइएशंस और प्रॉपर्ली विजिबल हो, फाइबर्स प्रॉपर्ली विजिबल हो। तो मेरे लिए फैट बर्नर है। तो उसके बाद मैं जब लेना बंद कर दूंगा, फिर से मैं अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाऊंगा। क्योंकि अगर आप देखें, एक बॉडी बिल्डर भी 12 महीने अपने बॉडी को एक स्टेट में नहीं रख पाता है। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरीबडी इन द मार्केट, आप अगर देखोगे सही लोग हमेशा लीन बॉडी प्रमोट करते हैं, श्रेडेड बॉडी नहीं। वो कभी हेल्दी नहीं होती, ये आपको जहन में बसा लेना है बस। तो इसके और भी वाइड रेंज ऑफ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि पैल्पिटेशन हो गया, आपका इरिटेबिलिटी हो गया, लैक ऑफ स्लीप हो गया, प्रोन टू हार्ट अटैक हो गया। तो जो बंदे स्पेशली कोई मेडिकल कंडीशन अपराइट करते हैं, उनके लिए तो फैट बर्नर बिल्कुल नहीं है। या फिर आप वो लोग हो जो फैट बर्नर ले रहे हो, लेकिन आपको कोई फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है, तो आप वहीं पे इसको स्टॉप कर दो। तो जैसे कि मैंने कहा है कि नो मैटर व्हाट, ये आपका वेट लॉस कराएगा, आपके बॉडी में जितने भी रिजर्व्स है इसको जल्दी से जल्दी बर्न आउट कराएगा। आपको छोटा मोटा फ्लू भी दिखने को मिल सकता है। एंड सबसे मेन जो इसका प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट लिव्ड है, इसका इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, नॉर्मल लोग जो कि एक फैट लॉस करना चाहते हैं, एक प्रॉपर स्टेबल कंडीशन में अपने बॉडी को लाना चाहते हैं, तो उनको फैट बर्नर लेने का कोई फायदा ही मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि वापस से वो फैट बर्नर लेंगे, वो लेना बंद कर देंगे, वापस से बैक टू देयर ओल्ड स्टेट वो चले जाएंगे। तो इससे बेहतर है आप एक अच्छा वर्कआउट कर लो, आप एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर लो। आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक उस कंडीशन को मेंटेन कर पाओगे। तो अभी हमारे पास 2 सप्लीमेंट्स बच जाते हैं लास्टली। एक है आपका CLA और दूसरा है आपका कार्निटिन, स्पेशली एल कार्निटिन। तो CLA को थोड़ी देर में साइड में रखते हैं और मैं एल कार्निटिन के ऊपर ज़्यादा क्यों जोर देना चाहता हूँ, ये आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो एल कार्निटिन बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे जो कार्ब्स एज वेल एज जो फैटी एसिड्स है, इसको ये असेंबल करता है। सो एल कार्निटिन एवरी सेल में हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी पहले से ही कॉमनली प्रेजेंट रहता है, जिसको आप कह सकते हो। और कार्निटिन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका एल कार्निटिन, दूसरा है आपका एसिटाइल कार्निटिन और तीसरा है आपका प्रोपेनाइल कार्निटिन। सो दोनों कार्निटिन को साइड में रखते हैं, एल कार्निटिन को थोड़ा थॉरली डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को ये प्रमोट करता है। तो सबसे पहले ये हमारे बॉडी में जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट रहता है और जो कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया। अभी साइटोसोल क्या है? साइटोसोल एक लिक्विड ऑर्गेनेली है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसके बाद
इसको ये ऑक्सीडाइज करने लगता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ऑक्सीडाइज होने लगता है टू फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड ये जो एटीपी है ये जब एडीबी में कन्वर्ट हो जाता है, एडीबी विच स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये हमारे बॉडी में मसल बिल्डिंग एज वेल एज फैट लॉस वाले प्रोसेस को प्रमोट करता है। क्योंकि अगर आप इसका फैटी एसिड्स ही एनर्जी में आपके बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके एब्डोमिनल रीजन हो या फिर लोअर चेस्ट रीजन हो, फैट एक्यूमुलेट ही नहीं होगा। तो अभी CLA क्या है, CLA क्यों मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ? CLA बेसिकली है कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड, जो कि मोर और लेस ओमेगा 6 है। और ओमेगा 6 आपको लीफी वेजिटेबल्स, ऑयली फिशेस से ही मिलेगा, आपको रॉ फूड से ही मिल जाएगा बहुत सारा। तो एक्स्ट्रा करके सप्लीमेंट परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो हर अच्छी चीज का एक लिमिट होता है, एक मॉडरेट अमाउंट होता है, जिसको अगर आप क्रॉस करते हो तो उसकी भी साइड इफेक्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाती है। सो जैसे कि एल कार्निटिन 4 ग्राम से ज़्यादा आपको लेना नहीं चाहिए। अगर आप 4 ग्राम से ज़्यादा आप लेते हो, आपको नॉजिया हो सकती है, आपके बॉडी में फिशी ऑर्डर जैसी स्मेल आ सकती है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को भी चेंज कर सकती है, और उसके बाद आपके आर्टरीज में भी ये प्लाक बिल्ड कर सकती है। सो देयर वी गो, द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर फैट लॉस। अगर आपको फैट लॉस करना है प्राइमरीली, सो आप एल कार्निटिन के ऊपर खर्चा करें, फैट बर्नर ना ले, क्योंकि मैंने कॉन्सिक्वेंसेस आपको थॉरली एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका गोल है ड्रास्टिकली वेट लॉस करना, कॉम्पिटिशन खेलना, कोई प्रोग्राम के लिए रेडी होना, तो फैट बर्नर इज अ गो फॉर यू ऑप्शन। एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म फैट लॉस करना है, एक स्टेबल कंडीशन में आना है, सो एल कार्निटिन इज द बेस्ट ऑप्शन एंड अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर यू। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, और फिटनेस और फैट रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए TFF को जरूर से सब्सक्राइब करें।